जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में एक और नए खुलासे के बाद काफ़ी हड़कंप मचा हुआ है। कहा यह जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह से 13 जून की रात 3 बजे मुलाकात हुई थी। क्या उसी रात के बाद सुशांत सिंह की वही आखिरी रात थी? उनकी ज़िंदगी में कभी सवेरा नहीं हो सका, क्योंकि उसके बाद वो उनके निधन अवस्था में उनका शरीर उनके मुंबई के बांद्रा वाले स्थित फ्लैट में पाया गया था। और अब रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर से सवालात खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे कितना सच है, कितना झूठ, ये तो वही चश्मदीद गवाह जानता है जिसने ये बात कही है कि उसने सुशांत और रिया को 13 जून की रात को देखा था। जी हाँ दोस्तों, सुशांत और रिया को एक साथ देखा गया था निधन से एक रात पहले, और यही बात सभी को एक काफ़ी शक के घेरे में डाले हुए है। बताया दोस्तों किस प्रकार से विवेकानंद नाम के बीजेपी के एक सदस्य ने कहा है कि उसने 2 से 3 बजे के बीच देखा था कि सुशांत ने रिया को उनके घर छोड़ा था। 14 की सुबह उनका निधन अवस्था में उनका शरीर पाया गया था। उन्होंने ये भी कहा था कि वो आई विटनेस कौन था, ये बात भी वे सीबीआई को बताएंगे और सीबीआई के सामने वह शख्स सारे राज खोलेगा। इसके पीछे कितना सच है, आपको बताया दोस्तों पूरी जानकारी। कहा यह जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया चक्रवर्ती ने 8 जून को सुशांत सिंह से ब्रेकअप करने के बाद पूरी तरीके से दूरी बना ली थी। उनकी कभी कोई मुलाकात हो ही नहीं थी। ये कहा था कि उन्होंने सुशांत सिंह का फ़ोन नंबर तक 8 जून के बाद से ही ब्लॉक कर दिया था और उनकी कभी कोई बातचीत हुई ही नहीं थी। तो दोस्तों आप भी सोच के देखिए कि सुशांत की फ़ोन कॉल्स डिटेल्स सामने आई थी और रिया चक्रवर्ती की भी सामने आई थी फ़ोन कॉल डिटेल। उसमें कोई भी ऐसा नंबर संदिग्ध नहीं पाया गया था जिसने रात के समय या फिर दिन के समय 13 जून के दिन ऐसी कॉल की हो सुशांत सिंह की, जिसके चलते साफ पता चल सके कि रिया ने सुशांत को मिलने के लिए बुलाया था या सुशांत ने रिया को। या फिर ये हो सकता है कि रिया बिन कुछ बताए सुशांत के घर पे पहुंच गई हो, उनसे माफ़ी मांगने के लिए, उनसे कुछ बातचीत करने के लिए, लेकिन सुशांत उनको बड़ा दिल रखते हुए उनके घर पे छोड़ने गए हों। तो आखिर वो दोनों मिले थे तो मिले कैसे थे? सबसे पहले सवाल तो पैदा यही होता है कि अगर 13 जून के दिन वो मिले थे, उनकी मुलाकात हुई थी, तो क्या किसी फ़ोन कॉल्स को करके उन दोनों ने एक मीटिंग फ़िक्स की थी कि हम इस जगह पे मिलेंगे, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूंगा, ताकि सुशांत उनसे अपने दिल की बात कह सकें? तो पहला सवाल यहीं खड़ा होता है। दूसरा सवाल, क्योंकि अगर रिया के मन में कुछ ऐसा था कि वो सुशांत की आखिरी हालत के बारे में जानना चाहती थी, ताकि उन हालत के बारे में जानकर उन साजिशकर्ताओं को बता दे जो सुशांत सिंह की जान लेने के लिए आमादा थे, तो ये कुछ केस बन सकता है। लेकिन उस चश्मदीद गवाह ने क्या सच में सुशांत सिंह को और रिया चक्रवर्ती को ही देखा था? सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है। या फिर सिर्फ अपना नाम उठाने की कोशिश है? क्योंकि अभी तक जितने भी दावे सुशांत सिंह राजपूत केस में किए गए हैं, जब उनको सच्चाई खंगालने की कोशिश सीबीआई टीम ने की है, तो वो सारे दावे खोखले पाए गए हैं। क्या ये दावा भी सच होगा या झूठ, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अब इस दावे की पुष्टि सिर्फ कुछ ही तरीक़ों से हो सकती है। पहला तरीका ये है कि सुशांत सिंह के घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और रिया चक्रवर्ती के अपार्टमेंट के बाहर लगा सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए। दूसरा बड़ा सबूत ये हो सकता है कि रिया और सुशांत की फ़ोन कॉल डिटेल्स को एक बार फिर से या किसी और के जो घर के सदस्य हों, रिया चक्रवर्ती के मम्मी पापा या शोभिक चक्रवर्ती, उनकी फ़ोन कॉल डिटेल्स भी सुशांत सिंह के नंबर से मैच करें, जिससे ये पता चल सके कि क्या रिया ने सुशांत सिंह को बुलाने के लिए अपने मम्मी पापा की फ़ोन कॉल्स का तो इस्तेमाल नहीं किया था। तो कुछ इन सब के सहारे सीबीआई अपनी जांच को आगे कर सकती है, अगर वो चश्मदीद गवाह उनको सब कुछ सच बताता है। कि पहली बात तो ये मुलाकात करने के लिए कैसे मिले थे? क्या सुशांत रिया के पास गए थे या रिया सुशांत के पास गई थी? अगर सुशांत और रिया गए थे तो सिद्धार्थ पिठानी ने ये क्यों नहीं बताया था कि सुशांत 13 जून के दिन रात को कहीं गए हुए थे जिसमें रिया चक्रवर्ती के ही साथ होंगे? ऐसी कुछ भी बात अभी तक किसी भी गवाह के द्वारा सामने नहीं आई है। तो बड़ा सवाल एक और खड़ा हो चुका है। सुशांत सिंह की केस की गुत्थी इतनी उलझी हुई थी, उस पर एक और दावा ये सभी के होश उड़ा रहा है। नेक्स्ट 9 लाइव से दीपक की रिपोर्ट।